हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है, वैसे आप लोग क्वेरीज तो पूछते ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका एमसीक्यू मतलब क्विज जो है वो आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर अवेलेबल रहता है, तो वहां पर जाकर इसे जरूर से अटेम्प्ट करना है। चलिए 29 सितंबर के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट डे है। लेकिन सेलिब्रेट करते क्यों हैं? अवेयरनेस अबाउट हार्ट हेल्थ। देखिए दिल जो है वो बड़ा नाजुक है, इसलिए इसकी हेल्थ का, इसका अवेयरनेस जो है वो रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे बॉडी को ये एक फंक्शनल यूनिट प्रोवाइड करवाता है। इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था सन 2000 के अंदर और तब से लेकर अब तक जो है वो इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज का डे जो है वो काफी स्पेशल है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ही जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज इलेक्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट? तो महिलाओं के बहुमत वाली संसद जो है वो आइसलैंड के द्वारा चुनी गई है। टोटल 63 सीट्स में से 33 सीट जो है वो महिलाओं को प्राप्त हुई है। देखिए पहले स्थान पर तो आ गया है आइसलैंड, लेकिन यदि हम लोग बात करें सेकंड पोजीशन पर, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 50% का आंकड़ा यहां पर पहुंच रहा है। लेकिन स्वीडन की बात करें तो स्वीडन के अंदर टोटल मेजोरिटी का 47% जो है वो वुमेन्स हैं। इसके बाद में बारी जो आती है वो आती है फिनलैंड की। तो फिनलैंड जो है यहां पर 46% महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। पहले पर है आइसलैंड, फिर है स्वीडन और फिर है फिनलैंड। यदि पूरे वैश्विक स्तर पर हम लोग देखें, ये तो बात है कि केवल यूरोपियन कंट्रीज की, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम लोग देखें तो 61% के साथ सर्वाधिक जो महिलाएं हैं वो कौन से देश की हैं? वो है रवांडा की। तो रवांडा के अंदर 61% महिलाएं जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वहां पर इलेक्ट हुई हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जेंडर इक्वेलिटी का ये काफी अच्छा उदाहरण है। देखिए भारत की जेंडर इक्वेलिटी के अंदर जो रैंक है वो भारत की कौन सी रैंक है? वो है 114। भारत की जो रैंक है वो है 140। इससे पहले जो रैंक थी वो थी 112। अच्छा, इससे पहले मैंने शायद 114 कहा। 140 जो है वो भारत की रैंक है, इससे पहले 112वीं रैंक थी। देखिए टोटल 63 मेंबर में से 33 मेंबर जो हैं वो वुमेन कैंडिडेट इलेक्ट होकर आई हैं। यहां हम लोग सबसे पहले आइसलैंड की लोकेशन देखना चाहेंगे कि आइसलैंड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है और इसकी कैपिटल क्या है? रिकजाविक है। यहां बात ध्यान में रखने वाली यह है कि आइसलैंड को जिसके अंदर काउंट किया जाता है कॉन्टिनेंट में वो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जबकि ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये काउंट किस में होता है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर होता है। आप लोगों को ये फैक्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है और इसकी कैपिटल क्या है? नुक इसकी कैपिटल है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन आता है? यहां पर आप लोग देख सकते हैं पपुआ न्यू गिनी जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। थर्ड नंबर पर आता है बोर्नियो जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, जबकि विश्व में तीसरे स्थान पर है। और फिर फोर्थ पोजीशन पर आता है मेडागास्कर। तो चारों जो आइलैंड है वो आप लोगों को बड़े अच्छे से याद रखने हैं। यहां पर आप लोग आइसलैंड का मैप देख सकते हैं। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, काफी लंबी कोस्टल लाइन है और रिकजाविक जो है ये इसकी कैपिटल यहां पर स्थित है। आइसलैंड की यदि हम लोग बात करें तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर एक काउंट होता है। रिकजाविक जो है ये इसकी कैपिटल है। करेंसी की यदि हम लोग बात करें तो आइसलैंडिक कोरोना जो है ये इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड आप लोग देख सकते हैं गुडनी जेंसन जो है ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं कैटरीन जैकब डॉटिर जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेम ऑफ द आइसलैंडिक पार्लियामेंट, तो एटलांटिक जो है ये यहाँ का पार्लियामेंट है। ये नाम आप लोगों को जरूर से ध्यान रखना है। चलिए विश्व में पहला क्या हुआ है वो अब हम लोग को देखना है। जैसे हम लोग बात करें एम्स्टर्डम की, नीदरलैंड की कैपिटल है, वहां पर विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील जो ब्रिज है इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है वो विश्व की पहली
वैक्सीन बनी थी जो कि किसी कंट्री के द्वारा प्रिपेयर की गई थी, और वो कंट्री कौन सी है? वो है ब्रिटेन। वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर निर्मित की गई थी, और यदि हम लोग प्लेटिपस की बात करें तो ये मैमल्स के अंदर काउंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है किसी वनडे एग्जाम में जरूर आए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगली अलाउ द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसने मोटर वेज के ऊपर इसको अलाउ किया है तो वो है यूनाइटेड किंगडम। द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीजा वुडसैट जो है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। चलिए वन लाइनर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि क्वाड जो है उसका समिट आयोजित करवाया गया है, और ये आयोजित कहां पर करवाया गया है? अमेरिका के अंदर। क्वाड कंट्रीज के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं? एक तो शामिल होता है इंडिया, इसके बाद में कौन सा कंट्री है? जापान, और फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर कौन सा है? यूएसए। तो चार कंट्री जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर शामिल होते हैं, और इनके द्वारा एक युद्ध अभ्यास भी किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मालाबार। याद रखना, मालाबार जो युद्ध अभ्यास है वो क्वाड कंट्रीज के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा का पहला रेशम यार्ड प्रोडक्शन सेंटर जो है वो किस जिले में स्थापित किया है? तो कटक के अंदर इसको स्थापित किया गया है। देखिए रेशम जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि विलेजर्स जो हैं इनको एक इकोनॉमिकली एम्पावर करेगा, क्योंकि आर्टिकल 40 जो है अनुच्छेद 40 वो ये प्रावधान करता है कि ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है जो कि गांधी जी के द्वारा बताई गई थी कि गांवों को संबल एम्पावर करना है, और उसी के तहत ऐसे जितने भी डिसीजन हैं वो लिए जाते हैं और ऐसे सेंटर्स की स्थापना की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गार्डन ब्राउन जो है इनको अपॉइंट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूएचओ के अंदर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसमें होगा क्या कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर जो भी है वो आपके डोर टू डोर जो है वो पहुंचाई जाएगी। इसमें एक ऐप जो है वो भी लॉन्च की गई है, और ऐप के माध्यम से पूरा कंट्रोल जो है वो किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर आप लोग देख सकते हैं एम.के. स्टालिन हैं, और हेल्थ केयर आपके द्वार योजना जो है इसको चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए ये जितना भी सिस्टम है ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम कंट्रोल किया जाएगा। ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, और एक मोबाइल ऐप जो है वो इसमें लॉन्च की गई है। इससे होगा क्या कि मेंटेन किया जाएगा, सेफ एंड गुड हेल्थ जो है वो इससे मेंटेन की जाएगी। रिसेंटली आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 सितंबर को एक योजना जो है वो लॉन्च की गई, जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का डिजिटल आईडी कार्ड जो है वो निर्मित किया जाएगा। डिजिटल आईडी हेल्थ कार्ड जो है वो निर्मित किया जाएगा। इसमें पूरे पेशेंट की जो भी हिस्ट्री रही है, पास्ट की जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो इस कार्ड के द्वारा पता चल जाएगी डॉक्टर को। चलिए बात करें हम लोग तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन है। यहाँ के गवर्नर जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, आर.एन. रवि यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ तमिलनाडु संजीव बनर्जी है। तो यदि हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो मोस्टली हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ तमिलनाडु, वेस्टर्न तमिलनाडु और साउथ तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश, इसके साथ में कर्नाटका और केरल जो है वो इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां आप लोग देख सकते हैं कि केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है वो तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स हैं। और क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि तमिलनाडु और किस स्टेट के बीच में कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है, कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है वो तमिलनाडु और किस स्टेट के साथ में होता है? तमिलनाडु की यदि हम लोग बात करें तो लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट्स यहाँ पर 18 हैं, और असेंबली सीट 234 हैं। मेजर लेक्स आप लोग देख सकते हैं, बैरीजान लेक है, ऊटी लेक है, कोडाई कनाल लेक है, इसके साथ में ही चैम्बर बकम लेक जो है वो भी यहां पर स्थित है। तो लेक्स तो आप लोग को ध्यान रखनी है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर कितनी असेंबली सीट्स हैं। तमिलनाडु की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे काफी सारे माउंटेन्स जो है वो पाई जाते हैं, जैसे पलाई माउंटेन्स है, शेवरॉय है, जावेदी है,
पंचमलाई है, शिरोमलाई है। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ टू वेस्ट जो है वो इनके ऑर्डर को अरेंज करना है। ठीक है, यहां पर आप लोग एक माउंटेन देख सकते हैं, माउंटेन पीक है डोडा बेटा। मेजर एयरपोर्ट्स यहां पर हैं, कोयंबटूर है, चेन्नई है, मदुरई है और तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो यहां पर स्थित है। चलिए वन लाइनर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का जो बेंगलुरु शहर है इसको 26th रैंक जो है वो हासिल हुई है। कुछ एक रिपोर्ट्स में मैंने देखा था कि 23rd जो रैंक है वो भी हासिल हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये तो 2020 की रैंक है और ये 2021 की रैंक है। आप लोग मुझे इस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर इसका आंसर कीजिएगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उड़ीसा के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, क्योंकि उड़ीसा जो है वो एज ए हॉकी स्टेट के रूप में डेवलप हो रहा है और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी कहां बनकर तैयार हो रहा है? उड़ीसा के अंदर बनकर तैयार हो रहा है। 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन्स अबॉलिशन डे और इसके साथ में ही वर्ल्ड डॉटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री टेकिंग अ हिस्टोरिक डिसीजन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ सेम सेक्स कपल टू मैरी? यानी कि समलैंगिक जो जोड़े हैं उनको विवाह की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो स्विट्जरलैंड बन गया है। लेकिन इससे पहले 2007 के अंदर भी इससे पहले कई बार इसकी मांग उठ चुकी है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ये जो डिसीजन है वो स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया गया है और इसमें गे कपल जो हैं उनको अलाउ टू मैरी किया गया है। इसके अंदर वोटिंग करवाई गई थी और 64.1% जो है इन्होंने इसके पक्ष में वोट किया था और उसी के आधार पर यह डिसीजन लिया गया है। इससे पहले 2007 के अंदर भी राइट टू लिव टुगेदर जो है ये स्विट्जरलैंड के अंदर मांग उठ चुकी है और वहां पर ये राइट टू लिव टुगेदर ये अधिकार भी दिया गया था। देखिए अभी जैसे राइट टू लिव टुगेदर है, वैसे अगर हम लोग भारत में बात करें तो राइट टू फॉरगॉटन अभी काफी चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूं राइट टू फॉरगॉटन। ठीक है, रिसेंटली मद्रास जो हाईकोर्ट है इसके द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जिसका केस जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, वो बरी हो चुका है, तो उसको ये राइट है कि वो अपना नाम उस केस से हटा सकता है। ठीक है, तो ये जो है राइट टू फॉरगॉटन ये अब पार्ट बन चुका है आर्टिकल नंबर 21 का। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये जरूर आ सकता है। यहां हम लोग बात करें कि इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग ये मानते हैं कि अब कानूनी रूप से समलैंगिक लोगों को कई अधिकार मिल पाएंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कई अधिकार राइट्स जो हैं वो इनको मिल पाएंगे। क्या भारत के अंदर इसे अलाउ करना चाहिए? देखिए भारत के अंदर अभी तो अलाउ नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर के अंदर संभावनाएं जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, भारत के अंदर इसे अलाउ किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड की यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक और प्रेसिडेंट कौन है? गाय परमेलिन जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। कुछ हेडक्वार्टर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिएगा कि ये स्लाइड जो है इसको आप लोग जरूर से नोट डाउन करना। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसके हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं बर्न के अंदर। ILO के इंटरनेशनल लेबर यूनियन जेनेवा के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जेनेवा के अंदर हेडक्वार्टर हैं। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोजेन जो है यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर हैं। यहाँ पर एक कॉमन बात जो है वो आप लोग को देखने को मिल रही है, जैसे W यहाँ पर आ रहा है, W फिर आ रहा है, फिर से W आ रहा है, जैसे U आ रहा है, तो ये क्या है कि लास्ट के लेटर्स हैं। तो यहाँ पर जेनेवा जो है ये एक कॉमन क्या है, यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो कम से कम 3 जो है वो तो हम लोग को इस तरीके से याद हो जाएंगे। यहाँ पर WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ हैं? जेनेवा के अंदर ही स्थित है। चलिए वन लाइनर को हम लोग कवर करते हैं। प्रेम नहीं है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है,
यहाँ पर इसको आप लोग करेक्ट करना, ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है अवीक सरकार को रिसेंटली इस पद पर अपॉइंट किया गया है। विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति के लिए किस भारतीय तीरंदाज को चुना गया है? तो अभिषेक वर्मा जो है इनको चुना गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। लेखिका है अनामिका को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो वो है था हिंदी लैंग्वेज। देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो टोटल 24 लैंग्वेजेस के अंदर दिया जाता है। 22 लैंग्वेजेस जो कि 8th शेड्यूल में उल्लिखित हैं, जबकि 2 जो अलग लैंग्वेजेस हैं उसमें एक तो है राजस्थानी और दूसरी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो टोटल 24 लैंग्वेजेस जो हैं उसके तहत साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं। और इस बार का हिंदी लैंग्वेज के लिए ये किस स्टेट से संबंध रखती हैं? वो है बिहार से। और टोकरी में दिगंत ये इनकी क्या थी? कलाकृति थी। ठीक है, कलाकृति नहीं केवल कृति थी। चलिए, विश्व नदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 26 सितंबर को ये रिसेंटली मनाया गया है। और थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वाटरवेज इन आवर कम्युनिटीज। तो आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर भी 111 जो हैं वो वाटरवेज स्थित हैं। तो 26 सितंबर को वर्ल्ड रिवर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज देख सकते हैं। वर्ल्ड राइनो डे जो है वो 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस वो 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे जो है वो 21 सितंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है वो 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप लोग डेज जो है वो जरूर याद रखिएगा। वन लाइनर की बारी आ चुकी है। किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है? तो एस जयशंकर जो हैं इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। और यहां पर देखिए इस ऐप को आप लोग जरूर याद रखना, इस टेक्निक को। इसमें यह है कि जितनी भी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वहां पर कि कौन कौन सी फोर्सेस किस किस कंट्री के अंदर तैनात है, उसके लिए ही यूनाइट अवेयर टेक्निक जो है वो शुरू की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वो है साउथ चाइना सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली चाइना के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। और चाइना ही रिसेंटली आपको पता होगा कि मलेरिया मुक्त एक देश बना है। मलेरिया मुक्त जो है वो देश बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। बुक है द फ्रैक्चर हिमालय, हाउ पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। तो ये बुक जो है वो निरुपमा राव जो है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। द लास्ट 4 मिनट्स, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो है वो इसके राइटर हैं। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, रामा चंद्रन की ये बुक है। माई ओवन लिटिल वर्ड ये किसकी है? MS किमाया की है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस, ठीक है, समीर सोनी की है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ ये तो महात्मा गांधी की है, लेकिन साइलेंस आ रहा है तो समीर सोनी की बुक आपको करनी है। नेस्ट ऑफ द रेक्यूलीज, तो ये बुक जो है वो किसकी है? सुचिता मलिक की है। चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण जो है वो लॉन्च किया है? तो 5th एडिशन जो है वो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने एक एडवांस शेफ तक टेक्नोलॉजी के विकसित की है? तो DRDO के द्वारा विकसित की गई है। और इसमें हेल्प की है IIT जोधपुर के द्वारा। तो IIT जोधपुर जो है इसके द्वारा ये हेल्प की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आप लोग वन लाइनर, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। तो NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी थे। तो YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य के मीठे खीरे को GI टैग मिला है? तो रिसेंटली नागालैंड का ये मीठा खीरा है और इसको GI टैग जो है वो दिया गया है। इसकी बहुत ही बेहतरीन खूबियां हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नागालैंड की। तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जो है वो इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं और म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर जो है वो साझा करता है। यहां आप लोग देख सकते हैं कि स्वीट कुकुम्बर, ठीक है, मीठा खीरा जो है वो नागालैंड का है और इसे GI टैग दिया गया है। और किसके अंदर दिया गया है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर इसको GI टैग दिया गया है। और इसके लिए जो एक्ट
लागू होता है वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999 का। ये ईयर आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ये ईयर जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ में ही ये जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कल्टीवेटेड फ्रूट है इन नागालैंड एंड रैंक थर्ड इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के अंदर कौन से रैंक है? थर्ड रैंक पर है। और कल्टीवेशन के अंदर फिफ्थ रैंक पर आता है कौन सा? स्वीट कोकम्बर जो है, मीठा खीरा, ये आता है। हम लोग बात करें इसकी तो ये जो है वो ग्रीन कलर के अंदर है, यूनिक ग्रीन कलर है, स्वीट होता है, इसके साथ में रिच इन पोटेशियम, लो कैलोरीज, तो ये इसकी खूबियां हैं। लेकिन मीठा खीरा ही नहीं, इसके अलावा ट्री टमाटो जो है और नागा राजा चिली जो है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इनका संबंध भी कहां से है? नागालैंड से ही है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि स्पेसिफिक कोई जगह है, वहां के प्रोडक्ट को एक रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक पहचान देने के लिए जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए इसकी मान्यता होती है। एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 500 मिलियन डॉलर जो है वो इसके लिए समझौता किया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। मनीला के अंदर ही इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर जो है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, उसके भी कैपिटल कहाँ है? कहां पर है? वो भी मनीला के अंदर ही स्थित है। प्रधानमंत्री किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के अंदर स्थित है सोमनाथ का मंदिर। और आप लोग को पता होगा कि जब 1024 के अंदर 17 बार आक्रमण किए गए थे गजनवी के द्वारा, और इस समय सोलंकी जो शासक थे, सोलंकी वंश, सोलंकी डायनेस्टी जो थी, उसका यहाँ पर राज था जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन कौन करेगा या फिर किया जा चुका है? तो आप लोग को पता होगा, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो एचडीएफसी जो है, हाउसिंग एंड डेवलपिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इसको दिया गया है सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि इसको उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन इसके लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जो थे वो डाले गए थे इसकी सेवाओं के लिए। यहां पर आप लोग देखिए कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि देश और क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों की पहचान करना और उन्हें पहचानना है, इसीलिए ये सर्वे जो है वो रिलीज किया जाता है। वन लाइनर आप लोग देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस मिशन को लॉन्च किया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब 27 सितंबर की ये बात है। तो 27 सितंबर को ये मिशन लॉन्च किया गया था और इसके लिए डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो भी निर्मित किए गए थे, ताकि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है वो वन स्टेट टू अनदर स्टेट स्विच कर रहा है, तो वहां पर भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पहुंच जाए। जब भी वो डॉक्टर को चेक कराने जाए तो एक 14 अंकों का यूनिक आईडी जो है उसके द्वारा उसके मेडिकल हिस्ट्री की पता लगाया जा सके। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय जो है वो विराट कोहली बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय औद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा, यानी कि CSIR की बात की जा रही है, इसके द्वारा शांति स्वरूप भटनागर जो है वो पुरस्कार दिए गए हैं और ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अरुण शुक्ला। देखिए ये जो पुरस्कार है वो CSIR के द्वारा तो दिए ही जाते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति 45 वर्ष से कम उम्र के हैं, 45 वर्ष से कम उम्र के हैं और साइंटिस्ट हैं, 7 टोटल एरियाज के अंदर, 7 क्षेत्रों के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम है, और इसमें 5 लाख का जो अवार्ड है वो भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है वो 11 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है और 11 लोगों में से एक जो है वो डॉक्टर अरुण शुक्ला हैं, जिनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स जो है 2021 ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और लुइस हैमिल्टन जो है वो ब्रिटेन के हैं, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं खुशी काफी अच्छे से जाहिर हो रही है। तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये इनकी कौन सी थी? सोवी ग्रैंड प्रिक्स, ये इनकी रेस थी जिसको इन्होंने जीत लिया है। इसके बाद में सेकंड पोजीशन पर जो रहे हैं वो मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से इनका संबंध है। कुछ हम लोग वन लाइनर कवर करते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है।
हु हैज रिसेंटली वॉन द F1, तो रिसेंटली लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये जो प्रिक्स है वो जीती गई है। विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, तो उड़ीसा के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। रिसेंटली बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 लॉन्च इट्स ऑफिशियल स्लोगन, तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। इसको मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हु रिसेंटली वॉन द एशिया स्नूकर चैंपियनशिप, तो पंकज आडवाणी जो है इनके द्वारा ये चैंपियनशिप जो है वो जीती गई है। और भी देखिए आप लोग, रिसेंटली हु बिकम द 70th ग्रैंड मास्टर, तो राजा ऋत्विक जो हैं इनके द्वारा ये चेस का चैंपियनशिप जीता गया और 70वें ग्रैंड मास्टर ये कहलाए। Who has recently broken the world record for most goals scored in men's international football, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं इनके द्वारा सर्वाधिक गोल किए गए हैं। Where was the 130 edition of Durand Cup, तो कोलकाता के अंदर जो है ये स्टार्ट हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक के अंदर भारत की जो रैंक है वो 24वीं रैंक है, जबकि जो ओलंपिक्स है वहां पर 48, तो जस्ट इसका डबल कर लीजिए आप लोग, तो 48 रैंक जो है वो भारत की है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन से हम लोग को एक बात समझ में आ जाएगी कि उत्तराखंड जो है वो उन सभी स्टेट से आगे है जहां पर कोई भी फ्लोरा एंड फोना के फर्स्ट से रिलेटेड आ जाता है। देखिए यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जो पॉमेटेम जो है उसको स्थापित किया गया है, जैसे हम लोग कहें कि भारत का पहला लाइकेन पार्क है, ठीक है, वो भी उत्तराखंड के अंदर। तो ये जो वनस्पति से रिलेटेड जो भी आंसर है तो वहां पर उत्तराखंड को लेकर हम लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, वही इसका आंसर रहेगा। तो पाम का पेड़ जो है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, पाम के पौधे को, और इसीलिए सबसे बड़ा जो इसके लिए गार्डन है वो एस्टेब्लिश किया गया है उत्तराखंड के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट ये जो प्लमटेम है इसको उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। और यहाँ पर होता क्या है कि ट्री की जो वेराइटीज है, पाम ट्री की जो वेराइटीज है वो यहां पर पाई जाती हैं। 3 एकड़ के अंदर इसको विकसित किया गया है और 100 डिफरेंट स्पीसीज जो है वो यहां पर पाम ट्रीज की पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये 27 सितंबर का आप लोग देखना कि 27 सितंबर को जो टोटल केसेस आए थे वो 26,000 केसेस आए थे, जिनमें से 276 की जो है वो भारत के अंदर क्या हुई थी, मौत हुई थी। राजस्थान की किस मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो वो है सोजत की मेहंदी और पाली डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है। अगला देखिए आप लोग कि बारदोलाई पुरस्कार जो है ये उपराष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है, लेकिन किस स्टेट के द्वारा दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय उद्यान के लिए लोकप्रिय बारदोलाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट है, वो है असम के द्वारा सम्मानित किया गया है। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने की जरूरत है, कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं। जैसे हम लोग बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी का निर्माण जो है वो बोन मेरो के अंदर होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन जो है वो आरबीसी का जीवन काल होता है। हम लोग बात करें व्हाइट ब्लड सेल की, तो इसका होता है 1 से लेकर 4 दिन का। व्हाइट ब्लड सेल जो है इसको क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट जो है वो इसको कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी या फिर को रेलवे का एग्जाम लग रहा है, एसएससी का एग्जाम लग रहा है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट जो है वो किसको कहा जाता है, आरबीसी को कहा जाता है। शरीर का जो टेम्परेचर है ये कंट्रोल किया जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा, इसको कंट्रोल किया जाता है। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो वह है ओ ब्लड ग्रुप। ब्लड प्रेशर को मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। ब्लड बैंक कौन सा कहलाता है, तो स्प्लीन जो है उसको ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, वैसे तो हम लोग जब भी ऑर्डिनरी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो हम लोग कहेंगे हमारा स्टोमक जो है वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट जो आंसर रहेगा साइंस के अकॉर्डिंग तो हमारे मुंह से ही जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो कहां पर होता है, एब्जॉर्प्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर अवशोषण होता है। बाइल जो है, बाइल जूस, ये कहां से रिलीज होता है, तो लीवर से ये रिलीज होता है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है।
ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए जो है ये कहाँ पर स्टोर होता है, तो लीवर के अंदर ये स्टोर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, ग्लैंड, वो कौन सी है? लीवर कहलाती है। सबसे छोटी जो ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको मास्टर ग्लैंड जो है वो भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई अदर जो ग्लैंड्स है इस पर कंट्रोल रखती है। मनुष्य के अंदर जो रिब्स है इनकी संख्या कितनी है? वो है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो है 206, और मांसपेशियां, मसल जो है वो है 639। चलिए अगले जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन स्किन जो है इसकी स्टडी करने वाली साइंस जो है वो क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी इसको कहा जाता है। जैसे जो डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। कीड़ों के अध्ययन, कीड़े जो होते हैं इनका अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी जो है वो इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कई बार जहन में नहीं आते हैं एग्जाम टाइम में, और हमारे मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन जो है इसके कारण खून जो है वो जमता नहीं है। रुधिर में, ब्लड में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट जो है इसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक जो एसिड है इसका संश्लेषण किया जाता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर के अंदर यूरिया जो है ये निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए जुलाई के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं करंट अफेयर को। किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में गर्मी के प्रति सहनशील कोविड वैक्सीन विकसित की है? तो आईआईसी बेंगलोर के द्वारा विकसित की गई है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो वो है कर्नाटका। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर सिक्किम के साथ में समझौता किया गया है। हाल ही में वियतनाम ने किस राज्य में अपना पहला मानव महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? तो यहां पर कर्नाटका के अंदर ये जो है वो अपॉइंट किया गया है। विश्व का पहला छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो है चाइना। हाल ही में किस देश के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो वो है वियतनाम। 14 वनडे शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज जो है वो बाबर आजम बन चुके हैं। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव शुरू किया गया है? तो वो है तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 28 सितंबर की करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बुक जो है 400 डेज, ये किसकी है? चेतन भगत की है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फास्ट जो प्रणाली है वो लागू की गई है, ताकि जमानत की जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा और फास्ट किया जा सके। हाल ही में सोजत की मेहंदी जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान से इसका संबंध है। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। किस सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को पूर्णतः बैन कर दिया है? तो वो है चाइना। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस रिपोर्ट के तहत देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी हैं? तो प्लांट डिस्कवरीज 2020। भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया है? तो वो है कोलकाता। भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। चक्रवात गुलाब जो है इसका नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। विश्व की सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना जो कि नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित की गई है, इसका नाम क्या है? तो वो है माइक्रो फ्लायर। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो कौन सा बन चुका है? तो इजराइल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद दुबई में गोल्डन वीजा जारी किया गया है, तो किस भारतीय के लिए जारी किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। चलिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका एमसीक्यू जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोगों को ये क्विज जो है वो जरूर से अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।